हेलो एवरीवन गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आज के इस लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे इंग्लिश का रीडिंग कम्प्रीहेंशन। जी हाँ दोस्तों, जेके सर भी पंचायत सेक्रेटरी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपके इंग्लिश के सिलेबस में ये चीज़ मेंशन है। इससे पहले भी हमने एक लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया। मैंने आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन के बारे में क्या बताया था। देखिए, आपको रीडिंग कम्प्रीहेंशन किस टाइप का आ सकता है। आपको दो टाइप का आएगा। एक तो आपको पैसेज टाइप आ सकता है, पैसेज में होगा और आपको सिर्फ 2 से 3 क्वेश्चन ही होंगे, क्योंकि 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो फिर इतनी वेटेज नहीं है, क्योंकि 20 क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे ओवरऑल। अगर मैं इंग्लिश की बात करूँ जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी के एग्ज़ाम में, तो हो सकता है अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपको एग्ज़ाम में आता है तो हो सकता है आपको सिर्फ पैराग्राफ दिया जाए और 3 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाए उसी पैराग्राफ के रिगार्डिंग। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के और किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं वो आज इस वीडियो में हम डिस्कशन करेंगे। तो बड़ी बार हमने कॉम्प्रिहेंशन के रिगार्डिंग अगर बात करूँ, पैसे के लेटर बात कर चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम रीडिंग कम्प्रीहेंशन करेंगे। हालांकि इससे पहले एक वीडियो में हम डिस्कशन कर चुके हैं रीडिंग कम्प्रीहेंशन, पर फिर भी आज इस वीडियो में हम अलग से एक रीडिंग कम्प्रीहेंशन आपको लिए लेके आए हैं, जो कि एसएससी के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जेके पर प्रैक्टिस आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा अगर आपने ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपको क्या होगा एग्ज़ाम में, आपको इस तरह से भी आ सकता है, क्योंकि ये जो आप देख रहे हो रीडिंग कम्प्रीहेंशन, ये जो रीडिंग कम्प्रीहेंशन है ये है आपका एसएससी बेस्ड एग्ज़ाम। जो एसएससी बेस्ड एग्ज़ाम जो होते हैं उसमें इस तरह का रीडिंग कम्प्रीहेंशन पूछा जाता है मेरे दोस्त। तो आपको क्या करना है, इस पैराग्राफ को आपको यहाँ तक रीड करना है। सबसे पहले इसको समझना है कि इसमें किस चीज़ की बात की जा रही है। उसके बाद यहाँ पे आपको बोल रहा है कि मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन जो फिल होगा ब्लैंक नंबर 1 में, फिर उस तरह से आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा ब्लैंक नंबर 2 में क्या फिल होगा। उस तरह से आपको इस चीज़ को कंप्लीट करते रहना है। तो लास्ट में आपने ज़रूर बताना है कि आपके 5 में से कितने क्वेश्चन ठीक हुए हैं इसमें। ठीक है, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले यहाँ पे लिखा है The Gantt plan carrying 43 passengers was okay। एक प्लेन है, उसने कितने पैसेंजर कैरी किए गए थे, 43 पैसेंजर। ओके, was to crash land when its landing gear got dash only the skill of the pilot was able to dash a major tragedy expert mechanic labored hours before they could find the dash of the mechanical failure। यहाँ पे बात की जा रही है कि एक प्लेन था, उसमें 43 पैसेंजर्स को कैरी करके लिए जा रहा था। ठीक है, वहाँ पे क्या हुआ कि वो प्लान क्रैश हो सकता था। जब क्या हुआ, जब लैंड करने की बारी आई तो वहाँ पे गियर जो था वो स्टक, वो हो गया आपका स्टॉप हो गया, यानी कि कह सकते हो कि रुक गया। ठीक है, ऐसा कुछ हुआ होगा। ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वॉज एबल टू, सिर्फ जो स्किल थी, जो पायलट था उसकी जो स्किल की वजह से ये जो मेजर ट्रेजेडी होनी थी उसकी वजह से शायद उन्होंने उसको बचा लिया। ये आगे ही पता चलेगा। एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड डैश हॉर्स बिफोर दे कुड फाइंड दी डैश ऑफ दी मैकेनिकल फेलियर। तो कुछ रीज़न ये सर्च कर रहे होंगे, फाइंड करेंगे, देखते हैं क्या क्या कहता है आगे। सबसे पहले आपने पैराग्राफ को पूरा पढ़ना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिल इन दी ब्लैंक नंबर 1। ए गैंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर बाज है यहाँ पे। तो सबसे पहले यहाँ पे ये पास्ट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, वाज्ड पुश्ड आ सकता है, फोर्स्ड आएगा, पोक्ड आएगा या बम्प्ड आएगा। ठीक है, ए गैंट प्लेन कैरिंग 43 पैसेंजर वाज फोर्स्ड टू क्रैश, जो कि फोर्स्ड कर रहा था किसके लिए, क्रैश होने के लिए, लैंड व्हेन इट्स लैंडिंग गियर गॉट। आगे पढ़ते हैं, इसका क्या आएगा, फोर्स्ड आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गेट गॉट डैश ओनली द, जब वो लैंड करने की कोशिश तब क्या हुआ, गियर जो था वो गॉट हो गया, क्या ग्लूड हो गया, कैच हो गया, स्टक हो गया या फिर फिक्स्ड हो गया। तो इसका जो ऑप्शन क्या आएगा वो आएगा स्टक, यानी कि जाम कह सकते हैं, रुक जाना। ठीक है, स्टक हो गया, स्टक हो गया। ओनली द स्किल्स ऑफ द पायलट वाज एबल टू, क्या आगे देखते हैं, सिर्फ पायलट की स्किल की वजह से क्या हुआ आगे, ओनली द स्किल्स ऑफ द पायलट वाज एबल टू, फॉरबिट कर दिया, फॉरबिट ए मेजर ट्रेजेडी होगी, लिमिटेड होगी, लिमिट होगी या प्रिवेंट होगी, रिस्ट्रिक्ट होगी। दोस्तों क्या हुआ कि ओनली द स्किल्स ऑफ द पायलट वाज एबल टू प्रिवेंट, उसने क्या किया, जो एक मेजर ट्रेजेडी जो हो जानी थी उसको उन्होंने प्रिवेंट कर दिया, यानी कि रोक दिया एक मेजर ट्रेजेडी होने की। किसकी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमने इसको पहले ही पढ़ा कि ओनली द स्किल ऑफ द पायलट वाज,
अच्छी स्किल होने के कारण क्या हुआ, पायलट ने उस चीज़ को बचा दिया, प्रिवेंट कर लिया, क्योंकि इससे विदो फिलिप्स से पहले ही हमें पढ़ के ये चीज़ लग रहा था कि कोई पॉजिटिव यहाँ से सेंटेंस निकल के आने वाला है। ठीक है। एक्सपर्ट जो मैकेनिक्स थे, लेबर थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस तरह के जब भी आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको क्या होगा कि एक ऐसा क्वेश्चन होगा वो डिफ़िकल्ट होगा। ठीक है। एक्सपर्ट जो मैकेनिक्स थे, लेबर्ड डैश और बिफोर दे कुड फाइंड दी डैश ऑफ दी मैकेनिकल फेलियर। देखते हैं, एक्सपर्ट मैकेनिक्स लेबर्ड ओवर ऑर्स या फिर फ्रॉम, एट या फिर फॉर। तो क्या आएगा यहाँ पे, लेबर्ड फॉर हॉर्स बिफोर दे फाइंड दी, आगे देखते हैं क्या है, फॉर दी प्लान ऑफ द मैकेनिकल फेलियर। प्लान मतलब कि प्लान क्या था मैकेनिकल फेलियर्स का, मोटिव क्या था, एजेंसी क्या थी, या फिर कॉज क्या था। यस, कॉजेस क्या रहे होंगे जब ये चीज़ें फेलियर हुई, यानी कि गियर जो स्टक हो गया वो होने का जो था वो एक रीज़न क्या था, कारण क्या था, कॉजेस क्या था। ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, कॉज आएगा। तो ये थे आज के इस वीडियो के 5 क्वेश्चन। आपको किस तरह से लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आपके कितने ठीक हुए ये भी कमेंट करके आपने बताना है। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखेंगे, छोटा सा वीडियो था, क्योंकि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन आपको इसी तरह से एग्जामिनर पूछ सकता है, क्योंकि एसएससी एग्ज़ाम देने जाओगे तो आपको इसी तरह से पूछेगा। अब क्या होता है कि अगर मान लो कि इस तरह से आपको एक पैसेज दिया जाता है, इतना बड़ा, इससे थोड़ा बड़ा होगा, उसमें हो सकता है आपको 2 से 3 क्वेश्चन आपको पूछ लिए जाएँ। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका यूनियन असिस्टेंट में ही हुआ था, यूनियन असिस्टेंट में जो 20 मार्क्स की आपकी इंग्लिश थी, उसमें भी जो पैसेज बेस्ड क्वेश्चन थे वो आपके 2 से 3 क्वेश्चन ही पूछे जा रहे थे। ठीक है। तो एक दिन करेंगे आपके साथ डिस्कशन यूनियन असिस्टेंट का पैसेज भी, किस तरह से आपको जीके एसएस भी पूछ सकती है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलेंगे आपके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।